हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है बल्कि पूरे मानवता के लिए एक उजाला है। ये कहानी है सिद्धार्थ गौतम की, जो बाद में महात्मा बुद्ध के नाम से दुनिया में जाने गई। उनकी कहानी एक राजा के पुत्र से शुरू होती है, लेकिन खत्म होती एक ऐसे गुरु पर जिन्होंने पूरी दुनिया को दुख से मुक्त होने का रास्ता दिखाया। 2500 साल पहले लुम्बिनी, नेपाल के एक शांत गांव में एक शिशु का जन्म हुआ। राजा सुधोधन के घर राजकुमार सिद्धार्थ आए। राजमहल में उत्सव मनाया गया, सब जगह खुशियां थी। जब उनका नामांकन हुआ, तब एक महान ऋषि असित देखने आए। उन्होंने बच्चे को देखा और कहा, यह शिशु या तो एक चक्रवर्ती राजा बनेगा या एक महान सन्यासी जो दुनिया को सत्य का मार्ग दिखाएगा। ये बात सुनकर राजा सुधोधन के मन में डर बैठ गया। उन्हें चिंता थी कि अगर उनका बेटा सन्यासी बन गया तो उनका वंश कौन संभालेगा। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि सिद्धार्थ को कभी दुख, रोग, बुढ़ापा या मृत्यु का दर्शन ना हो। सिद्धार्थ बड़े होने लगे। राजमहल में उनकी परवरिश एक सुख सुविधा के साथ हुई। उन्होंने शिक्षा मिली, वीरता और ज्ञान दोनों में वो निपुण हुए। राजा ने उनके लिए एक स्वर्ग जैसा महल बनवाया, जहाँ ना दुखी लोग आ सकते थे, ना रोग, ना बुढ़ापा। फिर उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ और उनके घर एक पुत्र भी हुआ, राहुल। आप सोचिए, एक राजा का बेटा, सुंदर पत्नी, छोटा बच्चा, शान और शौकत, सब कुछ हासिल था। लेकिन क्या उनके दिल में खुशी थी? नहीं, उनके मन में एक खालीपन था, एक परेशान था जो उन्हें चैन नहीं लेने दे रहा था। एक दिन सिद्धार्थ राजमहल से बाहर निकले। यही उनके जीवन का मोड़ था। सबसे पहले उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, जिसके बाल सफेद, दांत टूट गए, शरीर कमजोर। सिद्धार्थ ने सोचा, क्या सबको बूढ़ा होना पड़ता है? दूसरी बार उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, जिनमें जन्म जन्म के रोग से पीड़ित था। सिद्धार्थ के दिल में पीड़ा हुई, क्या सबको बीमारियां झेलनी पड़ती हैं? तीसरी बार उन्होंने एक शव यात्रा देखी। लोग एक लाश को ले जा रहे थे, सब रो रहे थे। सिद्धार्थ का दिल हिल गया। अंत में सबको मरना पड़ता है। चौथी बार उन्होंने एक सन्यासी को देखा, जिसका चेहरा शांत था, आंखों में तेज था, जैसे उसे सच मिल गया। सिद्धार्थ ने सोचा, शायद यही मार्ग है दुख से मुक्त होने का। अब उनके दिल में एक आग थी। दुख का कारण क्या है और इसका अंत कैसे होगा? एक रात जब यशोधरा और उनका पुत्र राहुल सो रहे थे, सिद्धार्थ ने उन्हें देखा। उनके दिल में मोह, प्रेम था, लेकिन सच की तलाश और भी गहरी थी। वो सोचने लगे, अगर मैं सिर्फ एक पिता, एक पति बनकर जीऊं तो मैं अपने परिवार के सुख दे सकता हूँ, लेकिन अगर मैं सत्य की खोज लूं और मैं पूरी दुनिया को सुख और शांति दे सकता हूँ। और इसी विचार के साथ उन्होंने अपना महल, पत्नी और पुत्र सब त्याग दिए। राजकुमार ने अपनी शाही पोशाक उतारी और एक सन्यासी की जीवन यात्रा शुरू की। सिद्धार्थ राजमहल से निकलकर अलग अलग गुरुओं के पास गए। उन्होंने योग और ध्यान की विद्या सीखी, लेकिन उनके मन को तसल्ली नहीं मिली। फिर उन्होंने सोचा, शायद कठिन तपस्या ही मुझे सत्य तक ले जाए। 6 वर्षों तक उन्होंने भोजन छोड़ दिया, सिर्फ एक दाने पर जीने लगे, सिर्फ हड्डी पंजर बन गया। लेकिन फिर उन्हें वह उत्तर नहीं मिला जिनकी तलाश थी। एक दिन वह नदी किनारे बेहोश होकर गिर पड़े। उस समय एक ग्वालिन स्त्री ने उन्हें दूध चावल का खीर खिलाया। तो उन्हें एहसास हुआ, अत्यधिक भोग और अत्यधिक तपस्या दोनों ही रास्ते गलत है, सत्य का मार्ग मध्यम मार्ग। इसके बाद सिद्धार्थ एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। यह वृक्ष बाद में बोधि वृक्ष कहलाया। उन्होंने संकल्प किया, जब तक मुझे सत्य न मिल जाए मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। रात बीतती गई, सिद्धार्थ गहरे ध्यान में डूबते गए। रात के पहले पहर में अपने अतीत और जन्मों का ज्ञान हुआ। दूसरे पहर में उन्होंने संसार के जन्म मरण के चक्कर को देखा, और रात के अंतिम पहर में उन्हें महान सत्य प्राप्त हुआ। जीवन में दुख है, दुख का कारण तृष्णा, इच्छाएं, लालच, मोह। दुख का अंत संभव है और दुख से मुक्त होने का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। यही वह क्षण था जब सिद्धार्थ बुद्ध बने, जागृत पुरुष। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सबसे पहले बनारस के सारनाथ में 5 साधुओं को उपदेश दिया। यह उपदेश ही कहलाया धर्म चक्र परिवर्तन। उन्होंने कहा, मध्यम मार्ग ही सही मार्ग है, न तो अति विलास
और न ही अति तपस्या। जीवन से दुख मिटाने का मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यही था आर्य अष्टांगिक मार्ग। उनका यह उपदेश सुनकर पांचों साधु उनके पहले शिष्य बने। यही से बौद्ध संघ की नींव पड़ी। बुद्ध ने अपना जीवन गरीबों, दुखियों और पीड़ितों की सेवा में लगा दिया। उन्होंने कहा, क्रोध को क्रोध से नहीं, प्रेम से जीतो। नफरत को नफरत से नहीं, करुणा से मिटाओ। उनका संदेश था, लोभ मत करो, सत्य बोलो, सभी जीवों से दया रखो और वर्तमान में जियो। सारनाथ के 5 शिष्यों से शुरू हुआ संघ धीरे धीरे बढ़ता गया। राजा, व्यापारी, किसान, स्त्री, पुरुष, हर कोई उनके शिष्य बनने लगे। बुद्ध ने कहा, सत्य सबका है, यह केवल ब्राह्मण या किसी वर्ग का अधिकार नहीं है। इसलिए उन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की, जहाँ जाति, धर्म, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं था। हर कोई साधु बन सकता था, हर कोई शांति और ध्यान का अभ्यास कर सकता था। राजगृह के राजा बिंदुसार बुद्ध से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना महल ही संघ को ध्यान कर दिया। उनकी रानी, व्यापारी और कई आमजन भी बुद्ध के अनुयायी बने। बुद्ध का संदेश था, सत्य धर्म वही है जो सबको दुख दूर करे। बुद्ध ने पूरे भारत में भ्रमण किया और सरल भाषा में उपदेश दिए। उनका सबसे बड़ा बल यही था कि वे कठिन वेद निषिद्ध की जगह सीधे दिल से बातें करते थे। सार आर्य सत्य। जीवन में दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, दुख का अंत संभव है। दुख से मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग सही दृष्टि, सही विचार, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि, अहिंसा और करुणा। उन्होंने कहा, जीवन अनमोल है, किसी को चोट मत पहुंचाओ। उनके उपदेशों ने समाज में क्रांति ला दी। जहां जाति के नाम पर भेदभाव था, वहां बुद्ध ने समानता का संदेश दिया। जहां बलि और यज्ञ होते थे, उन्होंने ध्यान और करुणा को अपनाने की शिक्षा दी। 45 साल तक लगातार घूम घूम कर उपदेश देते रहे। उनकी आयु लगभग 80 वर्ष हुई। कुशीनगर में उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, सब कुछ नश्वर है, प्रयत्न करो, अपनी मुक्ति स्वयं प्राप्त करो। इसके बाद वे गहरी ध्यानावस्था में चले गए और महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। महात्मा बुद्ध की शिक्षा सिर्फ 2500 साल पहले की नहीं, आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। अगर आप दुखी हो तो उनकी बातें याद करें। दुख का कारण तृष्णा है। अगर आप तनाव में हो तो ध्यान करें, श्वास पर ध्यान ही शांति है। और अगर आप क्रोधित हो तो उनके शब्द याद करें। क्रोध को प्रेम से ही जीता जा सकता है। दोस्तों, ये थी महात्मा बुद्ध की जीवन गाथा का अंतिम पड़ाव। एक राजकुमार जो राज सिंहासन छोड़कर भिक्षु बना, एक तपस्वी जो असफलता के बावजूद सच्चा मार्ग ढूंढ पाया, और एक गुरु जिनके प्रेम और करुणा से संदेश ने पूरा समाज को रोशनी दी। अब बुद्ध की यात्रा यही खत्म होती है, लेकिन उनका संदेश हमेशा जीवित है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई किताब के साथ।